देखने की क्या जरूरत है भाई, हम तो आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आजाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अपने ताजा बयान में सीधे तौर पर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा ऐलान किया। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जान दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर डर है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी लड़ाई लड़े। आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने को पूछने वाला नहीं है। बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश में युवाओं, छात्रों और वंचित वर्ग की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती घोटाले और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। और उन्होंने साफ कहा कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन का चुनाव होने जा रहा है। जो विधानसभा चुनाव होना है 2027 का, इसका आगाज माना जाए। आज से क्यों, हम तो पिछले 6 महीने से लगातार 2027 को टारगेट करके पहले 18 मंडलों पर प्रभु जन सम्मेलन किए। और हाँ, एक बात और जरा ध्यान से समझिएगा, असली सियासी तूफान तब देखने को मिला जब वह सीतापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने दौरे के दौरान प्रशासन और पुलिस के साथ हल्की सी नोकझोंक की स्थिति बन गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच सबसे बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया, जहां चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए सतीश चंद्र मिश्रा पर सीधा निशाना साधा और बहुजन आंदोलन को कमजोर करने, दिशा भटकाने और पार्टी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर समाज को गुमराह किया जा रहा है और आंदोलन की मूल भावना को कमजोर किया गया है। अब उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को छेड़ दिया है और साथ ही साथ राम मंदिर और राजनीति को जोड़ दिए गए उनके तीखे बयानों ने भी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद का यह आक्रामक रुख आने वाले चुनाव में उन्हें बड़ा राजनीतिक फायदा दिलवाएगा या फिर यह बयानबाजी सियासी टकराव को और ज्यादा बढ़ाएगी। फिलहाल जो भी इतना जरूर तय है कि चंद्रशेखर आजाद की अब इस एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल और नई बहस को जन्म दे दिया है।